गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी हम लोगों ने मीडियन के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया है जो कि आपके विगत वर्षों के प्रश्न पत्र में आया हुआ है, यूनिवर्सिटी के पेपर में आया हुआ है। उसी के क्रम में कुछ और प्रश्न है जो कि हम आज इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में इनके आने की संभावना है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि द्वितीय चतुर्थांश मध्यांक के बराबर होता है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में आया हुआ है, ये लिखा हुआ है ईयर 2017 में आया हुआ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश मतलब कि चतुर्थांश में प्रथम और तृतीय होता है, लेकिन ये द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रहा है। तो द्वितीय चतुर्थांश को बता रहा है कि ये मध्यांक के बराबर होता है, अर्थात जो सेकंड क्वार्टाइल है वो मीडियन के बराबर होता है। इसकी व्याख्या कीजिए। तो हम प्रश्न से ही लेते हैं क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश दे रहा है, तो हम पहले फार्मूला को लिखते हैं। हम जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश जो होता है उसका फार्मूला होता है Q1 इक्वल L प्लस एन अपान 4 माइनस एफ बी अपान एफ इंटू सी आई। ये Q1 का है। तृतीय चतुर्थांश जो होता है Q3 इक्वल L प्लस 3 एन अपान 4 माइनस एफ बी अपान एफ इंटू सी आई। बस अंतर इतना है कि प्रथम चतुर्थांश में n/4 होता है और तृतीय चतुर्थांश में 3n/4 होता है, अर्थात 1 का मल्टीप्लाई n में है, अर्थात 1n/4 अर्थात n/4। अब यहाँ 3 है तो सूत्र में याद रखिए कि केवल यहाँ 3 लगा देना है, n/4 वैसे ही रहेगा। तो Q1 और Q3 हमें पता हो गया फार्मूले से। अब हमें द्वितीय चतुर्थांश निकालना है। तो द्वितीय चतुर्थांश में जैसे प्रथम के लिए हमने 1 लिखा, तृतीय के लिए 3 लिखा, 3 लिखा यहाँ पर, तो जो द्वितीय चतुर्थांश है उसके लिए हम 2 लिखेंगे फार्मूले में। तो Q2 इक्वल L प्लस 2n/4 माइनस एफ बी अपान एफ इंटू सी आई। बस द्वितीय चतुर्थांश यहाँ है, यहाँ पर हमें 2 लगा देना है। तृतीय है, यहाँ 3 लगा देना है। प्रथम है तो यहाँ फर्स्ट लगा देना और फार्मूला सेम वैसे ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पर द्वितीय में 2 लगा दिया, तो 2n/4 माइनस एफ बी, 2 से 2 कट जाएगा तो n 2 दूनी 4 n/2 हो जाएगा। तो हमने लिख लिया Q2 इक्वल L प्लस ब्रैकेट में 2 दूनी 4, 2 आ गया यहाँ, तो n/2 माइनस एफ बी अपान एफ इंटू सी आई। तो आप देखिए ये तो हमें द्वितीय चतुर्थांश प्राप्त हो गया। अब द्वितीय चतुर्थांश में आप देखिए ये जो चतुर्थांश है यहाँ L प्लस n/2 माइनस एफ बी अपान एफ इंटू सी आई, ये मध्यांक का सूत्र है, अर्थात मीडियन का सूत्र है, अर्थात मीडियन इक्वल L प्लस n/2 माइनस एफ बी अपान एफ इंटू सी आई, अर्थात इसकी जगह हम MD रख सकते हैं। तो हमने यहाँ देखिए इसकी जगह MD रख दिया और इज इक्वल Q2 है तो यहाँ Q2 हो गया, अर्थात MD का फार्मूला आप देख सकते हैं। यहाँ से MD का जो फार्मूला है यहाँ पर MD इज इक्वल, मैंने ये मान MD का है और इज इक्वल Q2 है, इज इक्वल Q2 है। और यहाँ से अगर आप देखें तो MD Q2, MD का मान ये और Q2 का मान ये, तो दोनों आप देखिए तो द्वितीय चतुर्थांश ये है, यह किसके बराबर है, मध्यांक के बराबर है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी प्रश्न दिया है उसमें पहले फार्मूले को दोनों लिखेंगे, प्रथम और तृतीय चतुर्थांश को, फिर द्वितीय चतुर्थांश निकालेंगे और द्वितीय चतुर्थांश में जो फार्मूला प्राप्त होगा वो मध्यांक के बराबर होगा और ये हम मध्यांक के बराबर इस फार्मूले को कर लेंगे, मध्यांक के बराबर, यही हमको सिर्फ करना था। तो यहाँ प्रूफ लिख सकते हैं या सिद्धम लिख सकते हैं, इस तरह से इसकी व्याख्या की जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2019 में, आप देखें 2019 का एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलांक की गणना कीजिए। बहुलांक अगर जो है दिया रहे, जिसमें बहुलांक आप जानते हैं, मोड जानते हैं कि जिस प्राप्तांक की बार बार आवृत्ति होती है, जिसकी अधिक आवृत्ति होती है वही उसका बहुलांक होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में टेक्निकल फंसाया हुआ है कि यहाँ 2 2 4 4 5 5 7 7 9 9 सबको बराबर दे दिया। अब इसमें यह नहीं निकाला जा सकता कि कौन ऐसा है जिसका प्राप्तांक जो है ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो हम उसको मोड कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों की फ्रीक्वेंसी देखिए, सब अंकों की फ्रीक्वेंसी 2 2 बार हुई है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है और सब 2 2 बार रिपीट है। जिसको हम पहले व्यवस्थित करेंगे, किसमें, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो ये पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित दिया है, अगर नहीं दिया है तो आपको व्यवस्थित कर लेना है। तो 2 2 4 4 5 5 7 7 9 9 मैंने लिख लिया। और इसको अगर आपको लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना होता है कि जो भी संख्या जितनी बार रिपीट हुई है उन संख्याओं को उतने में ये ऐड कर लें, जोड़ लें
और उसका औसत निकालने, जो प्राप्त होगा वही हमारा जो है इसका मोड होगा। तो यहाँ देखिए, संख्या श्रेणी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 2, 4, 5, 7, 9 की आवृत्तियां बराबर हैं। 2, 4, 5, 7, 9 की आवृत्तियां दो दो बार हैं, बराबर है, अर्थात 2 है। इस प्रकार इसकी गणना पांचों संख्याओं का औसत निकालकर करेंगे, अर्थात इन संख्याओं का 2 का, 4 का, 5 का, 7 का, 9 का औसत निकालेंगे। और यहाँ देखिए लिखा है 2, 4, 5, 7 व 9 का औसत। मैंने 2 + 4 औसत निकालने का सूत्र यही है कि सबको जोड़ लें और जितनी बार जो अंक आया है उससे भाग दें। तो ये 2, 4, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, 5 से मैंने डिवाइड किया इसको। तो ये जोड़ने पर आपको प्राप्त हो रहा है, देखिए 4, 2, 6, 5, 11 और 11, 7, 18, 18, 9, 27/5। तो 5 का भाग देंगे तो mod इक्वल 5.4 होगा। अर्थात इस तरह से ये एक प्रश्न 2019 में आया है। हो सकता है इसके वैल्यूज में थोड़ा सा परिवर्तन करके ये आगे भी क्वेश्चन दे सकता है। ये क्वेश्चन 2015 से 17 के बीच में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है 2019 में 2 क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। 2019 में बहुलांक विचार नंबर में आया हुआ है और 2019 में जो है मध्यांक विचार नंबर में आया है। 8 नंबर के प्रश्न है। मध्यांक को मैंने आपको पहले से ही बता दिया था, फार्मूला इत्यादि सब सारी चीजें वही हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यांक की गणना कीजिए। 2, 5, 7, 3, 9, 11, 12। बहुत इजी क्वेश्चन आता है। 4 नंबर आपको थोड़ा सा मेहनत करने में प्राप्त हो जाता है। तो दिए गए उपरोक्त आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर रीअरेंज कर लेते हैं हम किसमें, इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो 2, 3, 5, उसके बाद 7, 9, 11, 12 मैंने यहाँ लिख दिया। संख्या गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो संख्या है, टोटल नंबर है 7। और फार्मूला हमको पहले से ही पता है, फार्मूला md = n+1/2। और यहाँ पर टर्म्स, अगर हम इसको फार्मूले में जो है वैल्यू को रख लें तो यहाँ पर देखिए n की जगह 7 रख दिए, तो 7 + 1/2 टर्म्स। तो 7 + 1 8 हो गया, 2 हो गया। 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 2 चौका 8, ये 8 टर्म्स हो जाएगा, टर्म्स। तो 2 चौका 8, चौथा टर्म्स। तो md चौथा टर्म देखिए गिन लेंगे यहाँ से, 1, 2, 3, 4, चौथा टर्म्स हमारा 7 है। तो हमने यहाँ पर 7 रख दिया। अर्थात इस प्रकार से हम मध्यांक की गणना भी कर लेंगे। तो आपने देखा कि मैंने आपको 2019 के जो है 2017 का एक क्वेश्चन और 2019 में आए हुए 2 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यांक, बहुलांक और ये क्वार्टाइल जो है मध्यांक के बराबर होता है। इन प्रश्नों को आप बार बार अभ्यास करते रहें और अच्छे से सॉल्व करें। इस तरह से जो है जो भी क्वेश्चन आपके सेट में स्टेट अर्थात यूनिट 4 से क्वेश्चन आए हुए थे, उन प्रश्नों को मैंने निकाल कर आपको सॉल्व करके दिखा दिया। आप बराबर अभ्यास करते रहें जिससे आपको जो है आपकी परीक्षाओं में अच्छा अंक प्राप्त हो। धन्यवाद।